तो वेलकम टू आवर फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। और आज का एजेंडा हमारा क्या है? आज का हमारा एजेंडा ये है कि आज हमने एड मैनेजर का ब्रीफ ओवरव्यू करना है कि एड मैनेजर बेसिकली है क्या, और पर्टिकुलर वहाँ से क्या क्या उसका इंटरफेस है, क्या सेटिंग्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने कल थोड़ोली हर चीज़ को देखा था। अब उन चीज़ों को डिस्क्रिप्टिवली देखना है, एक्सप्लेन फर्दर मैं कर रहा हूँ आप लोगों को हर चीज़ को कि क्या चीज़ क्या है और किस तरीके से हम सेट करते हैं। तो अभी हमें एक दो दिन हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने पे लगेंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं फेसबुक मार्केटिंग को आपको समझ लें कि ब्रेकअप में करवाऊंगा। ब्रेकअप का मतलब ये कि मैं आपको डिफरेंट चीज़ें तोड़ तोड़ के करवाऊंगा, और उसके बाद फिर दोबारा सारी कैंपेन बनाना सिखाऊंगा। उससे ये होगा कि जब आप हर चीज को ब्रेकअप में सीखेंगे और देन फिर आप वन गो में पूरी कैंपेन चलाना सीखेंगे, तो आप उन चीजों को जब दो तीन दफा देख लेंगे ना, तो आप यूज टू हो जाएंगे। एक जगह आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो शायद आपको उसका रास्ता नहीं पता होता, उस जगह के बारे में नहीं पता होता। जब कोई जगह आप बार बार जा चुके होते हैं तो आपको अच्छा यार ये तो मैंने देखा है, ये तो मुझे आता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, आप लोगों के प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, फिर मैं आप लोगों को खुद ये स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी करें और मुझे बता भी सकें, फीडबैक भी दे सकें, ताकि मैं उसको अकॉर्डिंगली आपको दे सकूं टास्क। तो आ, तो हम अभी अभी जो है वो एड मैनेजर पे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें डिस्कस कर लेंगे, साथ साथ मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा कि मार्केटिंग कैंपेन रन करने के लिए क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। उन चीजों को भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर चैट जीपीटी से कैसे हम अपनी एड्स के लिए जो है वो टारगेट ऑडियंस हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका आइडिया जो है बेसिकली हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम बेसिकली चैट जीपीटी के थ्रू हम एड कॉपी कैसे जो है वो कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, जिससे हम एक बेस्ट एड बना सकें, मार्केटिंग मैग्नेटिक मैसेज दे सकें हम। और ये बेसिकली आज का हमारा एजेंडा है, तो आज हम इन चीज़ों को कवर करते हैं। तो मैं जो है बेसिकली, एक मिनट दीजिएगा, मैं आपके सामने, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। ठीक है, अभी हमने जाना है बेसिकली एड मैनेजर में। तो मैंने आप लोगों को बताया था एड मैनेजर में जाने के लिए आपको मेन्यू पे जाना है, और मेन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है एड मैनेजर। मिल रहा है, ये रहा एड मैनेजर। स्क्रीन मेरी फुल नजर नहीं आ रही आप लोगों को? स्क्रीन तो मेरी शेयर है, देखिएगा। ओके, देखिएगा ये आपका जो है वो बेसिकली, ठीक है। अभी जो है बेसिकली ये एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस को अंडरस्टैंड करते हैं, ये है क्या बेसिकली। देखिए आपके जो पूरे इंटरफेस में ना, कहीं भी अगर आपको रेड चीज नजर आ रही ना, तो सबसे पहले आप उस रेड चीज को देखो। जैसे मेरे कोई नजर आ रही, मैंने कहा ये देखूं क्या चीज है, तो ये मेरा मैंने क्योंकि ना जो है वो चेक करने के लिए काफी सारी कैंपेन जो है यहाँ पे लगाई हुई है, तो उसमें कह रहा है कुछ एरर आ रहा है, तो क्योंकि ये कैंपेन कंप्लीट नहीं हुई हुई, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आप लोगों को बस ये देखना होता है कि कहीं पे कोई नोटिफिकेशन ना आया हो, कोई 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 पॉलिसी वगैरह तो वायलेट नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज जो एरर आ रहा हो, तो फौरन उस एरर को चेक करके उसको रिजोल्व करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं होता। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये आपका एक एड अकाउंट है। अगर लेट सपोज आपके पास मल्टीपल एड अकाउंट है, देखिए एड अकाउंट जब आप स्पेंडिंग करते हैं ना, तो फेसबुक आपकी लिमिटेशन बढ़ाता रहता है। एड अकाउंट क्या होता है? ये पर्टिकुलर आपका एक आईडी है जहां से आप एड रन कर रहे हैं। बेसिकली हर एडवर्टाइजर का एक डिफरेंट एड अकाउंट होता है, जहां से वो, जब आप एड मैनेजर में जाते हैं तो पर्टिकुलर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपका एक एड अकाउंट जनरेट हो जाता है। अगर आपकी लिमिट भर जाएगी, जब आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फेसबुक को पैसे देंगे, तो आपके पास हो जाता है कि आप एक से ज्यादा एड अकाउंट भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि फेसबुक पे आप कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं। साइमा, आपके पास ऑप्शन होता है वहां पे, अगर आप मेरी स्क्रीन पे क्लिक करेंगी ना, तो वो आपकी मेरी स्क्रीन आपको बड़ी नजर आएगी। बाकी सब स्टूडेंट चेक कीजिएगा, मेरी जो स्क्रीन है ये आप सबको नजर आ रही है प्रॉपर?
ये एक्सेस आपके पास होता है कि आप मेरी स्क्रीन को बड़ा कर सकती हैं, मेरे पास ये एक्सेस नहीं है। ठीक है, ओके, फाइन। तो ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ऐड अकाउंट है। अगर लेट्स सपोज आपने किसी और ऐड अकाउंट का भी एक्सेस लिया हुआ है तो यहाँ पर वो भी शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारे पास मेन जो है मेन्यू है यहाँ पर। जैसे लेट्स सपोज ये ऊपर हमारा ये अकाउंट आ रहा है। ठीक है, जो बिजनेस मैनेजर हमारा है जो हमने बनाया हुआ वो उसका नाम आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बाकी चीजें देखें तो ये अकाउंट ओवरव्यू है। अकाउंट ओवरव्यू में क्या आ रहा है चीजें, हम हर चीज को एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हर ऑप्शन में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ये आपके कैंपेन्स आ रही हैं दूसरे वाले ऑप्शन में। कैंपेन जो जो आपने कैंपेन रन की होंगी वो आ रही है उसमें। क्या आपने जो है वो बजट लगाया हुआ, अगर इसको हम आगे लेके जाए तो आगे इसका पूरा मैट्रिसेस आ रहे हैं। मैट्रिसेस के भाई इस पे बजट कितना लगाया, क्योंकि मैंने ये कैंपेन कंप्लीटली रन नहीं की हुई तो इसकी कंप्लीट डिटेल नहीं आ रही। इम्प्रेशन, रीच, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट, ये सारे कॉस्ट मैट्रिसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इससे हम बेसिकली मॉनिटरिंग करते हैं अपने एड्स की। तो ये उनके अब मैट्रिसेस होते हैं, कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं इसे, जिससे हम अपनी स्पेंडिंग चेक कर रहे होते हैं कि एड्स में जो है हमारी कितनी स्पेंडिंग हो रही है, उससे क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले टैब में सारी हमारी कैंपेन आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एड्स रिपोर्टिंग। ये ओपन हो जाए, एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, ओके, मैंने अपना समय इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर लिया, अब जो है वो स्क्रीन सही आएगी। ठीक है, फाइन। अब मेरे पास देखिए ये फर्स्ट है अकाउंट ओवरव्यू। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपका सारा ओवरव्यू आ रहा होगा, अकाउंट का ओवरव्यू आ रहा होगा कि भाई आपकी ये कैंपेन चली है। यानी कि एक इंटरफेस है जिस पर आपके वन पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी आपके एड्स रिलेटेड। आप यहाँ से भी कैंपेन को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि लास्ट 7 डे में कोई एक्टिव कैंपेन तो नहीं है, अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है, परसेंटेज वगैरह, डिफरेंट मैट्रिसेस, और अकाउंट का ओवरव्यू आ रहा है। क्योंकि ये मेरा न्यू अकाउंट है तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। जो जो आप एड रन करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। कैंपेन में जाएं तो कैंपेन हमारे पास आ रही होगी यहाँ पर डिफरेंट। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एड्स रिपोर्टिंग है। एड्स रिपोर्टिंग में ये डिफरेंट इंटरफेस हैं। जब हम एड्स रन करेंगे उसके बाद यहाँ पर डाटा शो हो रहा होगा। अभी डाटा बिल्कुल भी नहीं हुआ है क्योंकि मेरा न्यू अकाउंट है। ठीक है, जिस तरह आपका भी न्यू अकाउंट है, सेम इंटरफेस, ये वही इंटरफेस है जो आप लोगों का शो हो रहा होगा। इंटरफेस आप लोगों का भी इसी तरीके से हो रहा होगा। आप एड रन करेंगे, उन कैंपेन का नाम आएगा, एडसेट का नाम आएगा, और कब से कब तक है वो, उसकी रीच कितनी आई है। रीच का मतलब होता है कि बेसिकली वो कितने यूनिक अकाउंट्स तक पहुंचा है आपका। आपने लेट सपोज 1,000 लोगों को दिखाया है, और आपने लेट सपोज जो है वो 2,000 लोगों को दिखाया है, 5,000 लोगों को दिखाया है, 1,00,000 लोगों को दिखाया है। तो वो जो आपका एड है पर्टिकुलरली वो कितने लोगों तक पहुंचा है, इसे हम रीच कहते हैं, कितने यूनिक लोगों तक पहुंचा है। और इंप्रेशन क्या होता है, इंप्रेशन का मतलब होता है, लेट सपोज अगर मैं आपको फिजिकली इस चीज को अंडरस्टैंड करवाऊं, मैं आप लोगों को, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ सादिम, गिव मी टाइम, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, गिव मी टाइम। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे साइट में फेसबुक खोलता हूँ, गिव मी टाइम। एक एक चीज प्रैक्टिकल बताऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आप लोगों की हो जाए।
ठीक है। अब लेट सपोज ये मेरा अकाउंट है। अब अकाउंट में जैसे लेट सपोज ये साइड में स्पॉन्सर ऐड आ रहा है, ठीक है, ये स्पॉन्सर ऐड आ रहा है। अब ये जो स्पॉन्सर ऐड मुझे दिख रहा है, ये इसकी एक रीच काउंट हो गई, यानी कि इसने मुझे दिखाया है। अब किसी और को दिखाएगा, 2 रीच काउंट हो जाएगी, तीसरे को दिखाएगा, हीरा को दिखाएगा, तीसरी रीच काउंट हो जाएगी, सादिया को दिखाएगा, चौथी रीच काउंट हो जाएगी। अब लेट सपोज मुझे ये एक दफा दिखा दिया, ये एक इंप्रेशन काउंट हो गया, इसने मुझे दिखा दिया। अब मुझे लेट सपोज ये दोबारा दिखाएगा, इसका दूसरा इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। बंदा वही है, यानी कि कितनी दफा ये दिखा रहा है उसे इंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और कितने लोगों को दिखा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रीच कहते हैं। तो रीच और इंप्रेशन समझ आता है आप लोगों को? इंप्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स एड जो है वो कितने इंप्रेशन ने, कितनी दफा आपको दिखाया जा रहा है। और रीच कितने यूनिक पर्सन को जो है वो एड दिखाया जा रहा है, ठीक है। रीच, एवरी यूनिक अकाउंट को हम रीच कहते हैं, यानी कि कितनी रीच है उसकी, कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने अकाउंट्स तक पहुंचा है, कितने यूजर्स तक पहुंचा है, कितनी ऑडियंस तक पहुंचा है। और जो है वो इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब जैसे मुझे एक बार दफा ऐड दिखा, ये फर्स्ट इंप्रेशन काउंट हो गया। मुझे दोबारा दिखेगा, मैं वही बंदा हूँ, दूसरा इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। इंप्रेशन का मतलब हाउ मेनी टाइम्स कि आप ऐड शो कर रहे हो, ठीक है। मैं सवाल बाद में ले लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहले हम इन चीजों को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। आप सवाल नोट कर लीजिए, फिर हम उसके आंसर करते हैं, ठीक है। राइट, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने रीच और इम्प्रेशन के बारे में बताया। अब हम मजीद चीजें देखते हैं और उन चीजों को भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी हम इनको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, उसकी वजह की अभी हमने कोई कैंपेन रन नहीं की। एक दफा हम कोई कैंपेन रन कर देंगे, हमारे पास डाटा आ रहा होगा, तो मैं उसको बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, विद द हेल्प ऑफ डाटा, ठीक है। ऑडियंस, जो हमने ऑडियंस बनाई होगी हमारी, जब हम एड रन करेंगे तो हमारी डिफरेंट ऑडियंस बिल्ड होगी। हमारे पास जो है वो डिफरेंट लोग आएंगे, लेट सपोज वो कराची के हैं, इस्लामाबाद के हैं। डिफरेंट जो टारगेटिंग हमने की होगी हमारे एड जिनको शो का, तो यहाँ पर हम खुद से कस्टम ऑडियंस भी बिल्ड कर सकते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस भी बिल्ड कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलरली जो है वो ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, और इसके बिहाफ पर डेमोग्राफिक्स, एज, ये आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, खुद से कस्टमाइज कर रहे हैं। लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब ये होता है कि जब आप एड रन करेंगे, तो एड रन करने के बाद जब आपके एड पर रिजल्ट्स आएंगे, और लेट सपोज आपका रिजल्ट बेहतर आ रहा है या जैसा भी रिजल्ट आ रहा है, तो आप फेसबुक को कमांड दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑडियंस है, इस तरह की मुझे और ऑडियंस चाहिए। तो यानी कि ये एड जिन लोगों ने देख लिया मेरा, अब उन लोगों को मेरा ये एड दिखाओ, मेरी ये चीज उनको दिखाओ जो ये मेरी ये पर्टिकुलर वीडियो देख चुके हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं आप, लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब है कि ये वो ऑडियंस है जो कि आपने ये रिजल्ट जज किया है कि ये लोग मेरे एड पर फीडबैक दे रहे हैं, या ये लोग जो है वो मुझे जो है वो मुझसे बाय कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ सेम ये जो 1000 लोग आपने मुझे पिछली दफा दिखाए थे पिछली कैंपेन में, अब सेम इसी इंटरेस्ट, इसी बिहेवियर, इसी एज ब्रैकेट के लोगों को मेरा ऐड दिखाओ। तो ये लुक अलाइक ऑडियंस होती है। सारी चीजें थोड़ा एडवांस है, हम जो काम करेंगे वो कस्टम ऑडियंस पे काम करेंगे, कि आप लोग कैसे कस्टम ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी जो है वो एडवांस है। सेव ऑडियंस तो इजीली आप सेव कर लेंगे, ये लुक अलाइक ऑडियंस ये आगे एडवांस टेक्निक है, ठीक है। उसके बाद बिलिंग, ये मैं एड मैनेजर का इंटरफेस दिखा रहा हूँ आप लोगों को, राइट। एड मैनेजर का इंटरफेस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोगों को मैंने कहा था कि इसको एक्सप्लोर करना, ताकि जब मैं बताऊं तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछें। बिलिंग एंड पेमेंट, ठीक है। अभी पेमेंट से रिलेटेड सवाल था आसमा का, वो यहाँ पर हल हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज कोई भी आपका बैलेंस होगा, जब आप कैंपेन रन करेंगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस आ रहा होगा कि भाई ये आपने बैलेंस है, ये पे करना है। आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, वो आपके अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। और लेट सपोज पेमेंट सेटिंग में जाएं, आपको अपना कार्ड एंटर करना है, वो यहाँ पर एंटर होगा, ठीक है। आपका कार्ड यहाँ पर एंटर होगा। कैसे एंटर होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपके पास, एक मिनट दीजिएगा,
ठीक है, ये मेरा जो है डिटेल है। अब लेट सपोज मुझे कोई चीज ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ऐड पेमेंट, ऊपर कुछ भी नहीं है, ये डिटेल्स आ रही है मेरी जो मैंने डिटेल एंटर की हुई है। ऐड पेमेंट मेथड में जाएंगे। ठीक है, आपको अगर अपना कार्ड एंटर करना है तो कहाँ से जाना है, पेमेंट सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आप अपना कार्ड एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज डेबिट कार्ड है, अब उसमें लिखा हुआ वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, यूनियन पे का, और ये जो है वो आप इस तरह के जो कार्ड जो ऑथेंटिक हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं वो आप, या क्रेडिट कार्ड अगर आपका है तो आप जो है बेसिकली डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अपने कार्ड का आपने यहाँ पे नंबर डालना है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास क्योंकि कार्ड की डिटेल एंटर हुई हुई है तो वो ऑटोमेटिक मेरी कार्ड की डिटेल पकड़ लेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना नेम, मैं नेम कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है, अगर मैं एक मिनट कार्ड कोई पकड़ लेता हूँ हाथ में ताकि मुझे बताने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना कार्ड पकड़ लिया, तो कार्ड पे जो आपका नेम है जो कि आपके फ्रंट साइड पे बीच में भी लिखा, नीचे भी लिखा होता है, मिड में भी लिखा होता है, किसी कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है। तो फ्रंट जो कार्ड के फ्रंट साइड पर आपके पास नाम लिखा होता है जो आपका यूजर नेम है, तैमूर हसन मेरा नाम है, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूंगा। कार्ड का नंबर जो है वो आपका 16 डिजिट, 16 डिजिट का कार्ड का नंबर है, वो आपने एंटर कर देना। नेम ऑन कार्ड आपने एंटर कर दिया, 16 डिजिट का कार्ड का नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद मंथ ऑफ एक्सपायरी एंड मंथ ऑफ ईयर ऑफ एक्सपायरी। एक्सपायरी जो है वो यानी कि कार्ड की जो एक्सपायरी आपके पास है वो आप एंटर कर देंगे यहाँ पे। और सीवीवी कोड, सीवीवी कोड कार्ड के बैक साइड पे 3 डिजिट का कोड होता है, वो आपने एंटर कर देना है। इस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेना है, तो आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसीजर है पेमेंट का, ये आप कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर एडिट इंफॉर्मेशन में जाएंगे। ठीक है, ये आपने कर लिया। यहाँ पर ये आपने ये कार्ड यहाँ पे एंटर कर दिया, कहाँ से, ऐड पेमेंट मेथड में जाके आप जितने मर्जी कार्ड एंटर कर सकते हैं। आप जिस कार्ड से पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। मेरा एक कार्ड एडिट है, आप 2 करना चाहें, 3 करना चाहें कार्ड आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सिक्योर होता है, फेसबुक आपका कार्ड बगैर आपकी इजाजत के नहीं काटता अनटिल एंड अनलेस आपका अकाउंट हैक हो जाए। तो इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगानी चाहिए आपको फेसबुक पे कि आपके अकाउंट को कोई लॉगिन करे तो आपको क्या है, व्हाट्सएप पर, सॉरी आपके मोबाइल पे मैसेज आए। मैंने आपको 2 फैक्टर का बताया था ना कि फेसबुक पे लगाने का, अपनी आईडी पे 2 फैक्टर लगा सकते हैं ताकि आपका कोई अकाउंट ओपन करे तो सबसे पहले आपको मैसेज आए, आपके मोबाइल पे कोड आए, फिर जाके अकाउंट ओपन हो, इस तरह अकाउंट ओपन ना हो। तो ये हमने कार्ड की डिटेल एंटर कर दी। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज फोकस कीजिएगा ताकि कोई सवाल हो फिर आप पूछ सकें। पेमेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, एडिट करेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर कंट्री, अब बाकी बिलिंग डिटेल, कि आपका कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। करेंसी एंड टाइम जोन, ये सवाल किसका था, आसमा का। आसमा, ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। यहाँ से आपने पाकिस्तानी रुपीस को सिलेक्ट करना है, डॉलर को सिलेक्ट नहीं करना। टाइम जोन अपना सही करना है। बिजनेस नाम अपना लिख दें, लेट सपोज हमारे बिजनेस का नाम था डिजिटल अर्निंग स्कूल। एड्रेस, ठीक है, कहाँ गया, नीचे कैसे लेके आऊँ, स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा, एक मिनट नीचे। ठीक है, यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिया। यस आई एम बाय एड्स फ्रॉम बिजनेस पर्पस, नो आई एम बाइंग एड फॉर बिजनेस पर्पस। तो मैं ऐड क्यों ले रहा हूँ, बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा हूँ। यस, सेव कर दें इसको। ठीक है, तो ये आपने ये इन्फॉर्मेशन सेव कर दी। टैक्स की डिटेल है, टैक्स की डिटेल डाल दें, नहीं है तो फिर इसको एक छोड़ दें। ये बिजनेस इन्फो कहाँ सर्च किया, बहुत इजी है। क्या नाम है आपका, फरा। मैं अभी ये आप लोगों को टैब समझा रहा हूँ, सारे टैब्स को रिव्यू कर रहा हूँ। तो हम बिलिंग वाले टैब में, बिलिंग वाले टैब में, बिलिंग वाले ऑप्शन से आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बिलिंग वाले ऑप्शन से आपने जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन एडिट करनी है, पेमेंट की। ठीक है, और अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर, स्पेशली करेंसी की जो आप सवाल था आसमान का कि सर डॉलर में आ रहा है, मैंने तो पाकिस्तान में चार्ज करना है, तो आप यहाँ पे करेंसी पाकिस्तानी रुपी कर देंगी तो आपको वो पाकिस्तानी करेंसी में चार्ज करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अगर लेट सपोज जब भी आप आपको लेट सपोज की ट्रांजेक्शन चाहिए, आप यहाँ पे पेमेंट एक्टिविटी आ रही होगी, जिस जिस दिन जब जब आपने कोई ऐड लगाया होगा तो यहाँ पे डिटेल्स आ रही होंगी आपकी कि आपका जो है वो कार्ड इस डेट को चार्ज हुआ हुआ है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन बकायदा आ रही होती है। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री, व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें इसको प्रॉपर, अगर डाउनलोड का ऑप्शन है।
व्हाट्सएप पर कोई आपने ऐड चलाएंगे, व्हाट्सएप पर भी एडवर्टाइजमेंट होती है ना, तो ये आपकी डिटेल यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, तो ये बिलिंग ऑप्शन था। बिलिंग में आपको क्या, जो काम की चीजें हैं वो काम की चीजें ये हैं कि आप कार्ड लगा सकते हैं, करेंसी चेंज कर सकते हैं अपनी यहाँ से बिलिंग वाली साइड से, और आप लोगों ने पाकिस्तानी करेंसी में कार्ड चार्ज करवाना है। ठीक है, ताकि आपको कोई इशू ना हो। यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है? सर हेलो। जी। सर ये एड मैनेजर में जाके बिलिंग का वो ऑप्शन आएगा और एड का भी वही आएगा? मेरा आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है, मैंने ये एड मैनेजर ओपन किया हुआ है और उसी के अंदर है सारा। वो तो सर मैं समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ सर हमारे पास ऐड नहीं आ रहा ना, तो ऐड का ऑप्शन कहाँ से लेंगे सर? नहीं, इसका पुरानी पोस्ट है, उसको हम बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो सर कैसे करेंगे? मेरा यहाँ तो अभी, नहीं ऐड शो अभी हो रहा। आप कुछ और सवाल कर रही हैं। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये समझ आया, मैं आप लोगों के सवाल के जवाब जो एक्स्ट्रा होंगे वो दे दूंगा। अभी यहाँ तक समझ आया, ये बताइए। सर मुझे यहाँ तक सारी समझ आ गई है, मैंने भी जी। सामने लैपटॉप रखा हुआ है, मैं देख रही हूँ। लेकिन सर वहाँ ऐड नहीं शो हो रहा। क्या शो नहीं हो रहा? ऐड। ऐड क्या? आप बताएं तो सही, क्या ऐड नहीं शो हो रहा? सर ऐड ऐड शो होगा तो पेमेंट लगाएंगे ना। तो मेरा कौन सा ऐड चला हुआ? अभी कोई ऐड नहीं है। किसने कहा कि ऐड होगा तो पेमेंट, पेमेंट मेथड तो आप बगैर ऐड लगाए भी ऐड कर सकते हैं। ये तो सेटिंग कर रहे हैं ना अभी अभी अपने अकाउंट की सेटिंग से। ऐड लगाने से कोई ताल्लुक नहीं, ऐड बाद का काम है, पहले सेटिंग है। पहले सेटिंग ओके करेंगे तब तो ऐड चला पाएंगे, अदरवाइज ऐड कैसे चलाएंगे? वो तो मैं समझ गई हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमें ऐड के ऊपर पेमेंट कहाँ से लगानी होगी? ऐड के ऊपर पेमेंट कहाँ से लगानी है? वो बजट में जब ऐड रन करेंगे वहां पे बजट का ऑप्शन होता है, वहां पे ऐड के ऊपर पेमेंट लगाते हैं। यहाँ से नहीं होती वो। कि ऐड पे कितने पैसे लगाने हैं, ये सवाल है ना आपका? राइट और रॉन्ग बताइए। जी सर, मैं यही पूछ रही हूँ। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, जब हम कैंपेन रन करेंगे तो वहां से ऑप्शन होता है कि ऐड पर कितना स्पेंड करना है, वो वहां पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। ये तो अभी हम कार्ड लगा रहे हैं। ठीक है। सर ये तो मुझे सारा समझ आ गया। ठीक है, फिर तो कोई सवाल नहीं बनता ना, मैं यर्स कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है वो हमारे पास एड सेटिंग का ऑप्शन है। मैं सारे आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, ताकि फिर हम आगे चल सकें। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑप्शन देख लिया, सेकंड ऑप्शन देख लिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये ऐड सेटिंग अकाउंट पे क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास ऐड अकाउंट सेटअप का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से आप अपना ऐड अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहें किसी भी वजह से तो आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पीपल को ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज एक बंदा है, लेट सपोज मैं हूँ, मेरे पास ऐड अकाउंट है, तो मैं अब अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस किसी और को भी दे सकता हूँ। जैसे आपका क्लाइंट है, अब बात समझिएगा, आपका क्लाइंट है, आपने अपने क्लाइंट के ऐड को रन करना है, तो क्लाइंट को बोले भाई आप अपने फेसबुक के अकाउंट पे जाएं, अपना कार्ड लगाएं और अपने कार्ड का एक्सेस, अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस मुझे दे दें, मैं एडवर्टाइजमेंट कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से जो है वो ऐड ऐड पीपल में जाएंगे, यहाँ से उसकी ईमेल 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 डालेंगे यहाँ से। ठीक है, ईमेल एड्रेस डालेंगे, और जो एक्सेस देना है, अकाउंट एडमिन देना है, ऐड खाली एडवर्टाइजमेंट का एक्सेस देना है, एनालिस्ट का एक्सेस देना है, आप यहाँ से कंफर्म करेंगे, उसके ऊपर रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, ऐड पीपल टू दिस ऐड अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, ओपन पेमेंट सेटिंग, वापस वही पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कि आप यहाँ पर बिलिंग अपनी सेटिंग लगा सकते हैं। ये वही वही वाला ऑप्शन वापस आ गया। ठीक है, तो हम थे अभी ऐड सेटिंग में, ऐड अकाउंट सेटिंग में। ठीक है, पर आई रिपीट कि यहाँ से आप जो है वो, अभी हम कौन सी सेटिंग पे हैं, हम इंटरफेस डिस्कस कर रहे हैं। इंटरफेस में आपको थोड़ली डिस्कस कर रहा हूँ एक एक चीज, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप गलती से किसी जगह में घुस जाए तो परेशान ना हो, यार ये तो मैंने देखा हुआ है, क्योंकि सर मैं हमारे जाऊँ? पास। सर मैं जाऊँ? फिर आपकी मर्जी है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैं एक मैसेज देता हूँ आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, अगर किसी को कभी जाना हो तो क्लास डिस्टर्ब मत किया करे, बगैर मुझे बताए चले जाए, मुझे दुख नहीं होगा, बता के जाओगे तो मुझे ज्यादा दुख होगा। ठीक है। अच्छा,
जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ऐड अकाउंट की सेटिंग में हमारे पास यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं। पहली सेटिंग है ऐड अकाउंट सेटअप, ठीक है, जिसमें हम अगेन यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि पेमेंट यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि आप अपने अकाउंट का एक्सेस, ऐड अकाउंट का, क्योंकि आपने अपने ऐड के अकाउंट में क्या क्या सेट किया हुआ, अपना कार्ड सेट किया हुआ है, यानी कि लेट सपोज ये कहाँ पे काम आएगा, आपने किसी क्लाइंट के लिए काम करना है। आप लोग लेट सपोज किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे, तो क्लाइंट के लिए काम कैसे करेंगे, अपने दो तरीके कार हैं, या तो आप जो है वो क्लाइंट से एडवर्टाइजमेंट के पैसे लें और अपने अकाउंट से उसको रन करें। दूसरा तरीका कार ये है कि आप क्लाइंट को बोलेंगे सर आपका फेसबुक का पेज है उससे रन करवाएं ना आप, तो उसका जब उससे रन करना है तो उसका आपको एक्सेस देना पड़ेगा चीजों का। आप उसके बिजनेस मैनेजर से उसके पेज का एक्सेस अपने आप को शेयर कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि कैसे रोल असाइन करते हैं। उसके एड अकाउंट का एक्सेस अपने आप को शेयर कर सकते हैं, ताकि जब आप, क्योंकि जब आप पेज का एक्सेस लेते हैं ना, पेज का एक्सेस लेने से होगा ये कि जब आप एड रन करेंगे वो आपकी कार्ड से चार्ज होगा। अगर आप एड अकाउंट का एक्सेस भी ले लेंगे तो उससे ये होगा कि जब आप एड रन करेंगे तो वहां पर आपके पास एड अकाउंट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं क्लाइंट का एड अकाउंट डाल के, क्योंकि एड अकाउंट में कार्ड कार्ड लगा होता है। पेमेंट जैसे आसान जबान में कि पेमेंट कौन देगा, तो पेमेंट क्लाइंट देगा, तो आप उसके कार्ड से चार्ज करवा सकते हैं फेसबुक को। तो ये यहाँ से आप एड पीपल में जाके उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या अपना ईमेल एड्रेस डाल के उसको बोलो कि मुझे यहाँ से रिक्वेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ सर्च एंड सेलेक्ट अ यूजर टू ऐड, ओनली फ्रेंड्स कैन बी एडेड, तो आपको पहले उसका फ्रेंड बनना पड़ेगा फेसबुक पर, फिर आप ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या सेटिंग है, पेजेस की सेटिंग है, ठीक है, कि कौन कौन से पेजेस इस पर आप ऐड रन कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी कोई पेज सेट नहीं है, मैंने अपनी आईडी खोली हुई है। पेमेंट सेटिंग दोबारा यहाँ से देखें, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट चीज बार बार रिपीट हो रही है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या चीज कहाँ कहाँ से चेंज कर सकते हैं। पेमेंट सेटिंग दो तीन जगह पर आएगी, उसकी वजह है कि ये मेन चीज है। फेसबुक को पैसे चाहिए ना, तो पेमेंट वाला ऑप्शन जो है जब आप एड रन करेंगे ना वहां पर भी आएगा, बोलेगा भाई पैसे है ना, कार्ड लगा दिए ना, बार बार कंफर्मेशन पूछेगा, क्योंकि ये मेन चीज है जिससे फेसबुक कमाता है। तो इसने यूजर इंटरफेस बहुत फ्रेंडली बनाया हुआ है कि कस्टमर कहीं भी जाए वो परेशान ना हो, पेमेंट वाला ऑप्शन उसको मिल जाए, ठीक है। तो ये है बेसिकली एड मैनेजर का इंटरफेस। और इसके बाद ये नोटिफिकेशन की सेटिंग है। नोटिफिकेशन क्या है कि आपको जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हो आप सब पे चेक लगा दें और इसको ओके कर दें, ताकि आपको तमाम किस्म के नोटिफिकेशन, पेमेंट का, एड अप्रूव का, हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फेसबुक की तरफ से। जो भी आपने बिजनेस मैनेजर में अपनी ईमेल डाली थी उस ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आ रहा है, वैसे मेरी ये ईमेल एड्रेस डला हुआ है, बता रहा है कि भाई चेंज करना है, यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। नोटिफिकेशन हो गया, बाकी ये इतनी खास चीज नहीं है। ये टेम्पलेट्स हैं कि आप कैंपेन नेम, एड सेट नेम, इनके टेम्पलेट पहले से बना दें कि वहां पे ऑटोमेटिकली नाम लिखे आ रहे हैं, पर ये आप उस वक्त चेंज कर सकते हैं, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये आप लोगों को ऐड अकाउंट की सेटिंग, जो कि बेसिक सेटिंग थी, आप लोगों को मैंने शो करवाई है। आगे ऑल टूल्स का ऑप्शन है, ऑल टूल्स में और बहुत सारी चीजें हैं। एड मैनेजर, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे एड मैनेजर खुल जाएगा, सेटिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग, ऑडियंस, ये सारी चीजें वही जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें वापस एड मैनेजर में जाना है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये वाला पूरा एरिया डिस्कस कर लिया। अब हम इस वाले एरिया पे बात करते हैं। इस वाले एरिया पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ से आप ऐड अकाउंट चेंज कर सकते हैं। अगर लेट सपोज आपने किसी और के ऐड अकाउंट का एक्सेस लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऐड अकाउंट आ जाएगा। मेरे पास एक ही ऐड अकाउंट है तो मेरे पास उसकी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी कोई खास चीज नहीं है, जो भी है आपके ऐड है यहाँ पर, जो तीन अलग अलग टैब हैं। पहला टैब है कैंपेन का, मैंने कहा होगा तो लेवल्स होते हैं इसके, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। ये तीनों लेवल में फर्क क्या है, फर्क सिर्फ डेटा का है, इंफॉर्मेशन का है, कि हर लेवल पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको सेट करनी होती है। तो हम अब जो है वो इसके अंदर वाले इंटरफेस पे जाने लगे हैं, क्रिएट। आज हम एड रन नहीं करेंगे, बट हम आज जो है वो इसको थोड़ली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम आगे चल सकें। तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है वो आता है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है।
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास देखिए, अगर हम सेल में जाते हैं तो सेल में हमारे पास, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये इसके सब ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं कि ये वाला फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट, यानी कि फेसबुक जो है वो एक अल्गोरिथम के तहत काम करता है, एक सिस्टम बना हुआ। एल्गोरिथम क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि उसका एक रूल है, उसका एक समझ ले वो इंस्ट्रक्शन है जिसके तहत वो काम करेगा। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई आपने सेल्स पे फोकस करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स है। तो अब वो जो सिस्टम है वो उन लोगों को मोर लाइकली टारगेट करेगा जो लोग जो जिनका बिहेवियर जो है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करने पर होगा, जिनका बिहेवियर जो है वो ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, एंगेज शॉपर्स होंगे, ये उनके बिहेवियर है। मैंने आप लोगों को डिफरेंट चीजें शेयर की थी आज ग्रुप में, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने नहीं देखी होंगी। देखी है आप लोगों ने? किस किसने देखी है जो मैंने चीजें शेयर की? सर ऐसे ही भेजते रहते हैं, क्या करना है, देख के फारिग टाइम में देखेंगे। हाँ हाँ, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, पर देखा है नहीं देखा मैंने ये पूछा है। मैंने कब पूछा समझ आया? समझाएंगे ना अभी तो। उसमें एक मैंने भेजा था ऑडियंस वाला, ऑडियंस वाला बड़ा सा लंबा सा पेज है, ऑडियंस वाला सबसे पहले भेजा था, वो किसने देखा? ऑडियंस वाला, ठीक है। हाँ मटेरियल बहुत सर ज्यादा हमने भेज, सारे ही सॉरी, मैंने मटेरियल खुद छोड़ भेजा है, वो जिंदगी सारे भर का। पेज क्या कह रही हैं आसमा? सारे पेज देख लिए जी, सारे पेज देख लिए। वो जो बहुत बड़ा सा था ना, उसमें क्वेश्चंस थे सारे कि किस तरह हमें प्रॉम्प्ट वगैरह वो डालना है, क्या करना है, किस तरह से अपने यानी कि ऑडियंस को मैनेज करना है, क्या ऑडियंस क्या देखना चाहती है, या कौन से ऐसे हम वो डालेंगे तो जैसे उनसे एंगेज होंगे लोग, वो सब मैंने पढ़ लिया है। गुड है आसमा। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना वो एक डिटेल्ड कोर्स है। तो मैं आप लोगों को पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, आप जिंदगी में कभी भी इन चीजों को देख सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप एडवांस चीजों को सीखें, बट इतना मैं कवर करूंगा कि एटलीस्ट आप एड रन करने लग जाए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा, और आप किसी के लिए अपना भी एड रन कर सकें और किसी के लिए भी कर सकें। और उसके लिए मैंने आपको चीजें भी शेयर करी हैं जो आप टाइम टू टाइम उन चीजों को यूज कर सकते हैं। वो आपके लिए हेल्पफुल एक मटेरियल है, नोट्स हैं आपके लिए, जहाँ से मैंने भी मैटर लिया हुआ है, जहाँ से मैंने सीखा हुआ है। तो मेरे पास रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, तो मैं वो आपको सारे प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग उनसे हेल्प ले सकें, आपकी जिंदगी आसान हो सके, बस ये मकसद है। मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, अब आप लोग जितना करें वो आप लोगों के ऊपर है। तो जो सेल का जो ऑब्जेक्टिव होता है फेसबुक का, वो फेसबुक का जो सिस्टम है वो इस तरह से फंक्शन करता है। ये ऑब्जेक्टिव का मतलब ये देखिए, ये सेटिंग्स हुई हुई है। मैं जिस सेटिंग पे क्लिक करूंगा फेसबुक का सिस्टम उस तरीके से काम करेगा। अगर मैं सेल पे क्लिक करके आगे नेक्स्ट कर दूंगा तो फेसबुक को पता है ये भाई को सेल चाहिए। अब मुझे जो है वो सेल करने के लिए उन लोगों को टारगेट करना है जो मोर लाइकली टू इंगेज बायर हैं, जो खरीदना चाहते हैं। अब सेल के अंदर कन्वर्जन, कैटलॉग सेल, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ये अब आगे चैनल्स आ गए। कॉल के जरिए सेल है, मैसेंजर के जरिए। कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे कैटलॉग देखी हो, व्हाट्सएप पे कैटलॉग देखी है आप लोगों ने? व्हाट्सएप पे कैटलॉग देखी है? कैटलॉग का मतलब है कि लिस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स, यानी कि आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी उसमें, उसे हम कैटलॉग कहते हैं। ठीक है, तो आप कैटलॉग के जरिए सेल कर सकते हैं। आप जो है वो लोगों को व्हाट्सएप पर बुला के सेल कर सकते हैं। डिफरेंट जो है वो सेल की जो है वो टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, लीड क्या होता है? सेल और लीड में फर्क ये होता है, लेट्स सपोज अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो, फिजिकल प्रोडक्ट का मॉडल डिफरेंट होता है। लेट्स सपोज आपने वेबसाइट पे कोई चीज लगाई, कोई बंदा इंटरेस्टेड होगा, उसको चीज की डिजायर होगी तो वो बाय कर लेगा। 3 स्टेप होते हैं, यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस, यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस, यूबीपी, यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस, इंटरेस्ट, डिजायर और बाय। यानी कि एक बंदा कोई चीज लेना चाहता है फिजिकल प्रोडक्ट, तो वो इंटरेस्ट शो करेगा उसको, अगर उस चीज की डिजायर होगी तो वो आपसे बाय कर लेगा। तो ये सेल्स कहलाएगी। जो सर्विस होती है, आप किसी का कोई कोर्स लेना चाहते हैं, कोई ट्यूशन लेना चाहते हैं, कोई डॉक्टर की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप उससे बाय नहीं करेंगे, उसके लिए लीड जनरेट होती है। सादिम का सवाल था सर लीड क्या होती है? लीड का मतलब ये होता है कि आप उससे मीटिंग अपॉइंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर फॉर्म उसके सामने आ जाएगा, भाई ये फॉर्म फिल कर दो, इसमें अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस डाल दो,
हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, या आपको कोई ईमेल आ जाएगा, या आपको कोई व्हाट्सएप आ जाएगा, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन हम भेज देंगे। ये लीड कहलाती है। लीड लेने के बाद आपको उन लीड को फॉलो अप करना पड़ता है, उनसे मीटिंग करनी पड़ती है। स्टेजेस होते हैं, पहले आपने उनकी इन्फॉर्मेशन ली, लीड के बाद आपने उनको कॉल की। अब उनसे मीटिंग्स पे जो लीड का फौरन अगला फंक्शन होता है, ये जर्नी है पूरी, ठीक है ना। ये सेल प्रोसेस है आपका, इसे सेल्स प्रोसेस कहते हैं। कि सेल प्रोसेस क्या है, आप फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं। तो सर्विस का तरीका कार्य होगा, पहले आपको लीड जनरेट करनी होगी, उन लीड को फॉलो अप करना होगा, और उसका अगला एक्शन होगा कि आप उनसे मीटिंग कर लें। मीटिंग जब कर लेंगे तब वो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड होगा, तो आपसे वो चीज बाय कर लेगा, या आपसे जो है बेसिकली वो चीज ले लेगा। चाहे वो कोई कोर्स है, चाहे कंसल्टेशन है, चाहे वो आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस है। आप लीड्स के जरिए उसको फर्दर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कोई भी मार्केटिंग कैंपेन अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ताकि आपका माइंड उस तरीके से सोचे, क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ के उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए काम करना है आपने। अगर आप किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। यानी कि आप, क्लाइंट भी आप पर ट्रस्ट करता है, वो आपके लिए फिर दूसरों को बताएगा कि यार ये लेट्स सपोज आसमा है, इसने मेरी वैल्यू क्रिएट करी, मुझे हेल्प करती है, मुझे गाइड करती है। जब आप लोगों को हेल्प करते हैं तो फिर उससे ये होता है कि वो 10 लोगों को और बताएगा। आप बस यार बस काम निकलवाना है। अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेटली आप कमा तो लेंगे, बट फिर प्रॉब्लम ये होती है कि और भी तो बहुत सारे लोग हैं। जब आपकी जरूरत उसको नहीं होगी, या जब आप उसको सही काम नहीं करके देंगे, वो किसी और के पास चले जाएगा। जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, उसका ट्रस्ट जीत लेंगे, तो उसके बाद वो आपका समझ लें कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाएगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं ये सक्सेस स्टोरी के, कि जो रिकरिंग क्लाइंट होते हैं ना, जो क्लाइंट आपके पास बार बार आ रहे हैं, कि क्लाइंट आपके साथ 5 साल से 10 साल से, और उसकी वजह से आपके पास 10 क्लाइंट और आ गए, तो ये एक सक्सेस होता है आपका, कि आप अच्छे से काम करें, किसी को वैल्यू दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्टिव सेल्स हो सकता है, लीड हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है। अब इसकी मजीद डिटेल लिखी हुई है कि एंगेजमेंट में क्या क्या काम करेगा ये। एंगेजमेंट में आपको मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ला के दे देगा, या वीडियो व्यूज, लेट्स सपोज आप वीडियो लगाएंगे इसमें, अगर आपको वीडियो लगानी है तो आप एंगेजमेंट कैंपेन चला सकते हैं, तो वीडियो व्यूज ज्यादा से ज्यादा आपको लाके दे देगा फेसबुक। पोस्ट एंगेजमेंट, यानी कि पोस्ट पे लाइक कमेंट वगैरह आपको चाहिए, तो आप एंगेजमेंट वाली कैंपेन चलाएं। हर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, तो आपको उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली कैंपेन चलानी है। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब आपको सेल्स लाके दे देगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है। अगर आप ऐप प्रमोशन, लेट सपोज आपको कोई ऐप अपनी लॉन्च करनी है, उसके चाहिए ज्यादा से लोग उसको इंस्टॉल करें, इवेंट प्रमोट करना है, तो आप ये वाला कैंपेन चला सकते हैं, इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का मतलब जो उसके सिस्टम बना हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा। ट्रैफिक चाहिए, ये वाली जो है ना, ये ताल्लुक है इसका वेबसाइट से, ठीक है। ऐसा ही है वासित न्यूज़लेटर की तरह, ठीक है। ये इसका ताल्लुक है ट्रैफिक। देखिए, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट। ट्रैफिक की कैंपेन पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी पेज पर लेके जाना है, वेब पेज पर, तो आप ट्रैफिक की कैंपेन, ट्रैफिक का मतलब होता है हजूम, रश, ऑडियंस, यानी कि आप पर्टिकुलर जगह पे लोगों को लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें आप ये वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है, आप चाहते हैं वेबसाइट पे सेल करनी है, वेबसाइट पे लोगों को लेकर आना है, लोगों को वेबसाइट के बारे में बताना है, तो आप ट्रैफिक की कैंपेन चलाएं। अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब आप बिल्कुल न्यू हैं, आप लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, सबसे सस्ती कैंपेन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अवेयरनेस की कैंपेन होती है, ठीक है। अगर लेट सपोज अवेयरनेस की कैंपेन से आप सेल जनरेट कर लें, अवेयरनेस की कैंपेन में फेसबुक का जो ऑब्जेक्टिव होगा, वो लोगों को, आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए, यूनिक लोगों को दिखाए। अब लेट सपोज कोई बंदा उस अवेयरनेस की कैंपेन से आपसे कांटेक्ट करके खरीद ले, तो वो एक बोनस है। पर फेसबुक का ऑब्जेक्टिव इस कैंपेन में सेल करना नहीं होगा। हाँ, लोगों की आपकी ऑफर पसंद आती है, आपका एड अच्छा लगता है, तो लोग सेल भी कर लेते हैं। पर ऑब्जेक्टिव जो हम सिलेक्ट करेंगे, फेसबुक वही काम करके देगा। यानी कि फेसबुक के जो सिस्टम है, जो रोबोट है, वो उस तरीके से काम करेंगे, उस तरीके से फंक्शन करेंगे जो हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन ऑब्जेक्टिव का एक मकसद ये है कि ये जो फेसबुक की जो सिस्टम है, वो ऑब्जेक्टिव के तहत वर्क करता है। क्योंकि देखें, हर
बिजनेस का एक डिफरेंट सेल प्रोसेस होता है, एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। कोई स्टार्टअप फेज पे बिजनेस है, कोई मिड लेवल पर है, कोई पीक पर है, कोई अभी समझ लें कि बिल्कुल जीरो पर है। तो हर बिजनेस की अकॉर्डिंगली जो है वो आपको एक डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, डिफरेंट कैंपेन बनानी पड़ती है। तो उसलिए ये बहुत सारे भी नहीं, 6 जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं जो आप अपने कैंपेन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम एंगेजमेंट या अवेयरनेस पर जाते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप लोग जो है वो इंगेजमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप अपनी लेट सपोज कोई चीज अभी लेट सपोज आपने इसमें 2 कैंपेन आप लोग रन कर सकते हैं, एक अवेयरनेस की और एक इंगेजमेंट की। इंगेजमेंट से क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने व्हाट्सएप पर लेकर आ सकते हैं। अवेयरनेस से क्या होगा कि आप लोगों को अपने बिजनेस के बारे में अपने बारे में बता सकते हैं। ये 2 कैंपेन आप रन कर सकते हैं। ट्रैफिक लीड सेल्स की जरूरत नहीं है आप लोगों को इंगेजमेंट से, क्योंकि आप लोगों को अपने व्हाट्सएप पर लेकर आना है, अपने पेज पर लेकर आना है, तो वो इंगेजमेंट और अवेयरनेस से हो जाएगा। मैसेज चाहिए व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पे, तो वो इंगेजमेंट वाली कैंपेन रन करते हैं। ज्यादातर इंगेजमेंट वाली कैंपेन आपको व्हाट्सएप, हम लोग इंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हैं ऑफिस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंगेजमेंट की कैंपेन। ओके, तो ये हमारे पास कैंपेन क्रिएट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद ये वाला पेज आ जाएगा जो कि आपका कैंपेन लेवल का एरिया है। कैंपेन लेवल यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना है तो उसके लिए आपको वीडियो व्यू, वो भी इंगेजमेंट के अंदर आता है। वीडियो व्यूज वाला यानी कि लेट्स सपोज यूट्यूब चैनल प्रमोट करना है फेसबुक के जरिए, तो इंगेजमेंट की कैंपेन चलाएं ताकि ज्यादा से लोग आपकी वीडियो देखें, आपके जो है वो फिर क्लिक करके उस यूट्यूब चैनल पे चले जाएं। ठीक है, यूट्यूब के लिए कैंपेन नेम, आप कैंपेन का नाम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई आपका पर्टिकुलर कोई ब्रांड है, पर्टिकुलर कोई मंथ है, पर्टिकुलर कोई भी आप कैंपेन का नाम रख सकते हैं। लेट्स सपोज आप जो है वो आप बैग बेच रहे हैं, आप जो है वो लेट्स सपोज कोर्स बेच रहे हैं फ्रीलांसिंग का, आप जो है लेट्स सपोज वॉच बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं। फिर एड्स का मकसद क्या है कि बिजनेस को प्रमोट करना। आप कुछ भी बेचना चाहते हैं उसके नाम से भी आप रख सकते हैं कैंपेन। लेट्स सपोज हैंड बैग्स। कैंपेन का नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, ये नेमिंग कन्वेंशन होती है। आप जो है वो नाम में थोड़ा अपने लिए इसको मजीद डिटेल लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने कैंपेन कब चलाई थी और किस प्रोडक्ट के लिए चलाई थी, और ये कैंपेन है कौन सी, ये भी लिख सकते हैं इसमें। लेट्स सपोज ये कैंपेन है अवेयरनेस की, ठीक है, तो मैंने लिख दिया हैंडबैग अवेयरनेस कैंपेन, ताकि मुझे याद रहे कि यार ये मैंने क्या चलाया था। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट का नाम और महीना और साल लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे किस महीने में किस साल में, क्योंकि आप जब ऐड चलाते हैं ना तो ऐड समझ लें आपकी जरूरत बन जाती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फिर बार बार जब चीजें चलानी पड़ती है तो पुरानी चीजें रिकॉल करनी पड़ती है। लास्ट टाइम कब चलाया था, कौन से महीने, क्या रिजल्ट आया था उससे, तो अगर नाम ही नहीं लिखा होगा तो ढूंढते रहेंगे आप। तो इसलिए नाम लिखना जरूरी है ताकि आप, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, आप बाद में रिकॉल कर सकें, मॉनिटर कर सकें, ट्रैक कर सकें, क्योंकि डाटा सारा आपके अकाउंट में होगा। आप कभी भी जिंदगी में इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर लेट सपोज आपके ऐड की कैटेगरी कोई पर्टिकुलर इनसे रिलेटेड है, आप क्रेडिट से रिलेटेड कोई ऐड चला रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई ऐड चला रहे हैं, हाउसिंग से रिलेटेड, सोशल इशू से रिलेटेड, तो आप इनको सेलेक्ट करके फेसबुक को बताएं कि भाई मेरा ऐड इससे रिलेटेड है। अगर नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, उसके बाद बाइंग टाइप, ऑप्शन, इसको आपने छेड़ना नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन भी नहीं है कोई। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, बाइंग टाइप क्या है। लेट सपोज फेसबुक जो एडवर्टाइजमेंट का जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक एड का, यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे एडवर्टाइजर होते हैं। तो किसका एड पहले आएगा, किसका एड बाद में आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐड चला रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैंडबैग बेच रहे होंगे, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग का कोर्स बेच रहे होंगे, बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहे होंगे, बहुत सारे लोग वॉचेस बेच रहे होंगे, बहुत सारे लोग मोबाइल बेच रहे होंगे। तो किसका एड शो होगा अगर सब एक ही बंदे को टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक ऑक्शन सिस्टम है कि जिसके जो ज्यादा पैसे लगाएगा या जो ज्यादा जिसकी बिड होगी, एक सिस्टम फेसबुक का एल्गोरिथम बना हुआ है
वो फेसबुक बेहतर जानता है, बट इसे हम ऑक्शन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये एक ऑक्शन सिस्टम है, नीलामी सिस्टम है, कि जो प्राइस ज्यादा देगा फेसबुक पहले उसका दिखाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट आपको रीच मिल रही होती है, आपको जो है वो रिजल्ट मिल रहा होता है एड से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार ज्यादा पैसे देगा उसका फायदा होगा, जो नहीं, क्योंकि मैं भी तो पैसे दे रहा हूँ ना, तो रिजल्ट आपको मिलता है। वो फेसबुक अपने सिस्टम के तहत दिखाता है। लेट्स सपोज पूरा दिन है ना, पूरे दिन में कभी किसी का दिखाएगा, कभी किसी का दिखाएगा, कभी किसी का दिखाएगा, तो इस तरह से करके फेसबुक सबके ऐड दिखा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आपने ए बी टेस्टिंग, एडवांटेज कैंपेन को छोड़ देना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने नेक्स्ट कर देना है। अभी थोड़ा सा हम और देखेंगे, हम आज पूरी कैंपेन नहीं चलाएंगे, अभी मैं आपको जो शुरू शुरू की चीजें हैं वो दिखाऊंगा। आज हमने डिस्कस करना है ऑडियंस को। ठीक है, ऑडियंस को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, फिर आप लोग को सवाल हो मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं मजीद 20 से 25 मिनट और कवर करूंगा आप लोगों को। मैं आराम आराम से लेके चलूंगा, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, अब हम कौन से लेवल पर हैं? पहला लेवल कैंपेन लेवल, दूसरा लेवल क्या है? एड सेट लेवल। ठीक है, एड सेट लेवल सेम आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। एड सेट लेवल में आप दो मेन चीजें करते हैं, एक बजट और एक ऑडियंस। तो आप एड सेट लेवल पे, लेट सपोज ये मेरा हैंड बैग था, मैं कह रहा हूँ हैंड बैग, और हैंड बैग, या इसमें लिख देता हूँ मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ इसमें। फीमेल स्टूडेंट या गर्ल स्टूडेंट, क्योंकि हैंड बैग तो लड़कियां ही रहेंगी ना। ठीक है, अगस्त 2023। ठीक है, तो आप एड सेट लेवल पे ऑडियंस, लेट सपोज आपने एक और ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आप इसका एक और एड सेट बनाएंगे, जो कि लेट सपोज आप प्रोफेशनल को टारगेट कर लें, आप जो है वो हाउस वाइफ को टारगेट कर लें, तो अलग अलग ऑडियंस का अलग अलग एड सेट बनाया जाता है। इसका क्या फायदा होता है? आप एक ही एड सेट में मल्टीपल ऑडियंस को घुसेड़ दें, एक साथ मल्टीपल ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो स्ट्रेटेजी, अगर आप रिजल्ट को अचीव करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस ऑडियंस में ज्यादा सेल हो रही है, अगर आप प्रॉपर अगर मार्केटिंग वाला काम करेंगे, तो उसके लिए आप अलग अलग लोगों को अलग अलग एड सेट में टारगेट करेंगे। उससे बेनिफिट ये होता है कि आप जज कर सकते हैं। अगर आप मिक्स करेंगे तो आप जज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने रिजल्ट्स को मॉनिटर करना है, तो उसके लिए आप जो है वो क्या करेंगे, आप जो है वो अलग अलग एड सेट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं हम बाद में भी डिस्कस करते हैं, अभी हमने यहाँ पे नाम डिफाइन किया। उसके बाद ये वाला पार्ट देखिएगा, अवेयरनेस के अंदर परफॉर्मेंस गोल, ये क्या चीज है? ठीक है, आप लोगों के जो भी सवाल हैं अभी अपने पास रखिएगा, मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा, बेफिक्र हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग बीच में बार बार इंटरप्ट करेंगे ना, तो आप लोग खुद भूल जाएंगे कि हम क्या, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ये चीज है, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। अब आपका सब ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई अवेयरनेस तो आप लाना चाह रहे हैं, अवेयरनेस का मतलब आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं। अब आपका उसमें सब ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, यानी कि आपका जो एड है वो यूनिक लोगों तक पहुंचे, यूनिक लोगों तक पहुंचे, डिफरेंट प्रोफाइल्स तक पहुंचे। आपका एड, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। मैक्सिमाइज का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करे, मेरे बिजनेस रिलेटेड, मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये ऑब्जेक्टिव है मेरा। ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है आप ज्यादा लोगों को टारगेट करो, आप 1000 को टारगेट कर लो, पर 1000 को बार बार दिखाओ। ये है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन। पहला वाला ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आप एक बार दिखाओ एक बंदे को, पर ज्यादा लोगों को दिखाओ, ज्यादा लोग चाहिए मुझे, ज्यादा लोगों को मेरा पैगाम पहुंचे। इस वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आप 1000 को दिखा दो, फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 बोल रहा हूँ, चाहे लाख, जितना पैसा लगाओगे उतनी ऑडियंस बढ़ती है। लेट सपोज आप 1000 लोगों को दिखा दो, पर बार बार दिखाओ। इंप्रेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और जो रीच का मतलब है नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट्स। ठीक है, ज्यादा लोगों को दिखाना है तो ये वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करोगे। बार बार दिखाना है एक ही बंदे को पर्टिकुलर, तो आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन। ये सिस्टम हम फेसबुक को दे रहे हैं, फेसबुक इस तरीके से फिर काम करेगा। ठीक है, तो ये सेटिंग्स हैं बेसिकली, ये क्या है? मेजर सेटिंग्स हैं जो हमें अपने एड्स के अंदर करनी है।
ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो फर्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम रीच, यानी कि ज्यादा लोगों को दिखाना है हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ज्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचे, तो वो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका पेज, मुझे कहाँ पे ऐड लगाना है। लेट्स सपोज मुझे लगाना है सोशल मीडिया इंक्यूबेटर के पेज पे, मुझे लगाना है, कहाँ गया, मुझे लगाना है डिजिटल लर्निंग स्कूल के पेज पे, मुझे लगाना है, ये दो एक जैसे पेज बने हुए हैं, तो मुझे जहां पर ऐड लगाना है मैं वो पेज सेलेक्ट कर लूंगा। ये पेज मेरे बिजनेस मैनेजर, ये मेरी पेज मेरी पर्सनल प्रोफाइल से बने हुए हैं सारे, तो ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे जितने भी पेज बने हुए हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद बिड, ये ऑप्शनल है, एज अ बिगिनर आप इसको छोड़ सकते हैं। ये क्या है, इसका मतलब क्या, मतलब समझा सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेटा विल बी एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट 1000 इंप्रेशन यूजिंग द हाई वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि फेसबुक ऑक्शन सिस्टम पे काम करता है, तो भाई फेसबुक ये कह रहा है कि आप 1000 इंप्रेशन मैं आपको लाके दूंगा। 1000 इंप्रेशन का मतलब है 1000 बार आपका ऐड दिखाऊंगा, तो आप मुझे कितने पैसे दे सकते हो मैक्सिमम। फेसबुक आपको बोल रहा है कि आप बिड लगाओ, तो मुझे तो पता ही नहीं है अभी। बिड हम तब लगा सकते हैं जब मुझे पता हो कि मुझे एक ऐड कितने का पड़ता है एक बंदे को दिखाने का। ये तब पता चलता है जब आप एड्स रन करते हैं, आपको रिजल्ट मिलता है, उसकी कॉस्ट का सिस्टम पता चलता है कि आपको एक ऐड कितने का पड़ रहा है एक बंदे को दिखाने का, तब आप यहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको क्या पता कि आपको 50 रुपए में एक बंदा मिले, आपको क्या पता आपको 100 में मिले, आपको क्या पता 1000 रुपए में एक बंदा मिले, ये आपको नहीं पता। तो ये आप तब जज कर पाओगे जब आप एड रन करोगे। जो मॉनिटरिंग करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वो बाद में होती है, तब जाके आप एड की कॉस्ट को मैनेज करने के लिए बिडिंग कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में नहीं जरूरत इसकी, आपका एड रन हो जाएगा। ऑक्शनिंग कहते हैं सादिम नीलामी को, कि लेट्स सपोज बोलियां लगती है ना कि यार 1 करोड़, 1 करोड़ एक, 1 करोड़ दो, पीछे से आवाज आती है 2 करोड़। ठीक है ना, यानी कि जो एडवर्टाइजर हैं वो फेसबुक को पैसे दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, मेरा ऐड 1000 लोगों को दिखा दो। क्योंकि फेसबुक का जो कॉस्ट सिस्टम है ना वो 1000 पे काम करता है। ठीक है ना, 1000 लोगों को दिखाने पे आपसे, यानी कि जैसे लेट सपोज आप पानी लेने जाते हो तो बोलता है कि 19 लीटर का कैन है वो 50 रुपए का भर के देंगे, तो इसी तरह फेसबुक कहता है कि मैं 1000 लोगों को दिखाऊंगा और उसके इतने पैसे चार्ज करूंगा। फेसबुक का जो कॉस्ट सिस्टम है वो 1000 लोगों को दिखाने के पैसे के हिसाब से। ठीक है ना, जैसे लेट सपोज केले लेते हो तो कहता है कि एक दर्जन केले 80 रुपए के हैं, 100 रुपए के, दर्जन के हिसाब से केले मिलते हैं। इसी तरह कुछ चीजें किलो के हिसाब से मिलती है, कुछ चीजें लीटर के हिसाब से मिलती है, मेजर है उनका। सेम लाइक दैट फेसबुक जो चार्ज करता है वो 1000 के हिसाब से चार्ज करता है कि 1000 लोगों को दिखाऊंगा तो इतना चार्ज होगा, 1000 को दिखाऊंगा तो इतना चार्ज होगा। होप इट क्लियर्स, इट अंडरस्टूड, कि समझ आ रहा है ये चीजें। थोड़ा सिस्टम समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, परेशान नहीं होना, सिस्टम समझोगे तो काम करोगे ना, कि है क्या, हो क्या रहा है पीछे। ठीक है, मजा आ रहा है, बोरियत हो रही है, प्लीज गिव मी फीडबैक सो आई कैन एक्सप्लेन मोर। एंजॉइंग, ठीक है, गुड। इंसान तब इंटरेस्ट शो करता है जब वो नई चीज सीखता है, क्योंकि आप सबके लिए नई चीज है, और देन गुड है। ठीक है, तो अब हमने दोबारा से थोड़ा देख लेते हैं अवेयरनेस। अभी हम एड सेट लेवल पर हैं, उसमें हमने नाम रख लिया, हमने यहाँ पे सब गोल डिफाइन कर लिया, पेज सेलेक्ट कर लिया, बिट हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें नहीं पता। उसके बाद इसका भी कोई काम नहीं है। अब आ जाता है बजट एंड शेड्यूलिंग। हीरा का सवाल था कि सर पैसे कहाँ लगाने हैं, कितने रुपए खर्च करना चाहते हो। डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, दो बजट हैं, डेली बजट, लाइफ टाइम। डेली बजट का मतलब कि आप पर डे के हिसाब से कितना फेसबुक को पे करना चाहते हो पर्टिकुलर एड के लिए। लेट सपोज 300 रुपए, नीचे लिखा हुआ है कि 375 रुपए तक स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, यू विल स्पेंड एन एवरेज 300 रुपए, तो 300 रुपए भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि $1 से कम नहीं लगा सकते ना आप। अगर मैं 250 करूंगा तो नहीं करेगा, अगर मैं 280 करूंगा तो नहीं करेगा, 290 करूंगा तो कर लेगा, क्योंकि डॉलर के अराउंड अराउंड वो आपको बता रहा है। ठीक है, ये है बेसिकली।
तो आप यहाँ पर कम से कम आपको देखें जब आप कोई काम पहले नहीं किया आपने और आप वो काम करना चाहते हैं तो आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेस्ट। जितने भी बड़े एक्सपर्ट हैं, मार्केटर हैं, उन्होंने टेस्ट किया है, उसके बाद उनको पता है कि एड का रिजल्ट क्या आएगा। तो आप लोग भी टेस्ट करके चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट है ना न्यू, हम अपने इंस्टीट्यूट में भी टेस्ट करते हैं यार। पहले हमने $1 लगाया, यानी कि 300 रुपए लगाए, 600 रुपए लगाए और वो एड रन कर दिया। अब मुझे रिजल्ट पता चल जाएगा कि मुझे इसमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। पैसा फ्री में तो नहीं आता ना। अगर उस पैसा लगाने से मुझे फायदा हो रहा है, इसे कहते हैं ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि मैं 1000 रुपए लगा रहा हूँ, मुझे कितना पैसे फेसबुक ला के दे रहा है। 1000 रुपए का एड लगा रहा हूँ, फेसबुक मुझे 10,000 रुपए का सामान बेच के दे रहा है, 10,000 रुपए का कस्टमर ला के दे रहा है। तब वाड़े में 1000 रुपए दे के 10,000 रुपए आ रहा है, तो इसका मतलब कि हर 1000 रुपए पे 10,000 रुपए आएगा। 2,000 लगाऊंगा तो 20,000 आना चाहिए, 3,000 लगाऊंगा तो 30,000 आना चाहिए। ये कहलाता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROS। तो ये आगे जब हम कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, जब एड लगाएंगे, तो उसके बाद पता चलेगा कि हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है। हम एड पे जो स्पेंड कर रहे हैं, ये स्पेंडिंग है ना, इस पे हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, हमें पैसा कितना मिल रहा है। यानी कि पैसे का मतलब है कितना फेसबुक हमारी सेल करके दे रहा है या कितने लोगों को हमें लाके दे रहा है। तो ROS, जो फेसबुक एड के एक्सपर्ट होते हैं, बोलते हैं यार तुम्हारा ROS कितना है, 1,000 लगाने पे कितना तुम्हें मिलता है, या 10 रुपए लगाने पे तुम्हें कितना कितना जो है वो कितने की जो प्रोडक्ट बेच लेते हो। तो ये ROS कहलाता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये डिपेंड करता है, आगे जाके हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे यूजर्स को लेकर आना है, लोगों को लेकर आना है। वो सारी चीजें आएंगी टारगेटिंग के अंदर, ऑडियंस के अंदर। अभी तो हम पैसे लगा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया अपना बजट शेड्यूल। डेली बजट का मतलब पर डे बजट। अब देखिए लेट सपोज अगर अब मैं इसको अमाउंट को बढ़ाऊंगा, ये देखिएगा ये रीच, ये देखिएगा। अगर आप लोग थोड़ा ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करें कि क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि अगर 1000 रुपए लगाओगे तो मैं 18,000 से 18K का मतलब 18,000 से 53,000 लोगों तक एस्टिमेटेड आपका एक दिन में दिखा दूंगा। अब लेट सपोज मैं पैसे बढ़ाता हूँ 2,000, तो वो एस्टिमेट बता रहा है कि 36,000 से 1,05,000 यानी कि लाख के करीब लोगों को मैं आपका ऐड दिखा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है। तो यकीनन जब आप पैसे बढ़ाएंगे तो आप ज्यादा लोगों को दिखा सकते हैं, जब आप पैसे कम लगाएंगे तो आप कम लोगों को दिखा सकते हैं। कि फेसबुक पे जो है वो बिलियंस ऑफ यूजर हैं, 2.6 बिलियन शायद हैं, यूजर्स हैं 2.6 बिलियन। तो इसका मतलब ये फेसबुक के पास ऑडियंस है, उसके पास लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, तो वो आपका एड लोगों को दिखा सकता है। आप उसको पैसे देंगे तब। तो अगर आप उसको कम पैसे दे रहे हैं तो वो कम लोगों तक रीच करेगा। रीच का मतलब यूनिक लोगों को दिखाएगा। आप उसको 1000 रुपए देंगे तो वो, तो आप शुरू में ये टेस्ट करेंगे, आपको नहीं पता कि रिजल्ट क्या आएगा। ये जो 18,000 लोग हैं, ये जो मेरे काम के भी हैं कि नहीं है, ये जो 18,000 लोग हैं, ये मेरे काम के भी हैं कि नहीं है, मुझे फायदा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। सपोज मैं अगर फ्रीलांसिंग का कोर्स बेचना चाह रहा हूँ, 18,000 में से मेरे पास अगर 50 लोग भी आ जाएंगे और 5,000 मुझे देंगे, 5,000 मल्टीप्लाई 50, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 2.5 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं 1,000 रुपए लगा के 2.5 लाख का बिजनेस ला दूं, बात है ना, फायदा है, मुझे फायदा है। तो वो डिपेंड करेगा, जब आप टेस्ट करेंगे, बगैर टेस्ट के आप जज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आता है, करके आता है। देखें मेरी वीडियो को देखने से, मुझे सुनने से आप लोगों को ऐड चलाना नहीं आ जाएगा, 100% नहीं आएगा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप डू नहीं करेंगे, डूइंग करने से आता है, करने से आएगा, देखने से और सुनने से नहीं आएगा। आप लोग पूरा कोर्स देखते रहे, सुनते रहे, नहीं आएगा कुछ भी नहीं, जब तक काम नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो तभी तो आप लोगों को बोलता हूँ करो 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 करो। जो कर रहा है उसको समझ आ रहा है, जो नहीं कर रहा वो मुझे ब्लेम करता रहेगा, सर आप तो नहीं करवाते। ठीक है। तो करो। जब मैं ये क्लास आज लूंगा तो क्लास के बाद आपने इन चीजों को एक्सप्लोर करना है। अभी कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पर पंगे तो ले सकते हो ना, पंगे लो, डूब मरो इसमें, करोगे तो आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आएगा। तो ये मैंने आप लोगों को बजट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। 5 मिनट और मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लेता हूँ। ठीक है शफकत भाई, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ, 5 मिनट दीजिएगा। उसके बाद बजट आपने लगा लिया, और मैंने आपको बजट के बाद यहाँ पर देखने का भी बता दिया कि यहाँ पे आप देखें कि आप कितने लोगों को टारगेट कर पा रहे हैं इस अमाउंट में। ठीक है, ये एस्टिमेटेड होता है, इसके अराउंड ही फेसबुक टारगेट करता है। उसके बाद आपने डेट भी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे डेट क्या सिलेक्ट करनी है कि भाई लेट सपोज मैं जो एड चला रहा हूँ, ये आज की डेट बता रहा है 18 तारीख, और 18 तारीख के बाद मुझे लेट सपोज अभी 9:22 हो रहे हैं,
तो मैं लेट सपोज ये ऐड जो चलाने जा रहा हूँ, मुझे 19 तारीख सुबह 9 बजे से लेकर, आप लोगों ने अपने ऐड की सेटिंग में टाइम जोन सेलेक्ट किया था कराची का टाइम ना, तो ये देखिए नीचे कराची टाइम आ रहा है। अगर आप लोगों ने वहां पे सेटिंग नहीं करी होती तो यहाँ पे पीकेआर भी नहीं आता, आप लोगों को डॉलर आएगा। तो आपको सेटिंग करनी है पहले, फिर ऐड चलाना है। अगर सेटिंग नहीं करेंगे तो ऐड नहीं चलेगा, प्रॉब्लम आएगी। तो पहले सेटिंग करनी सारी, उसके बाद आप यहाँ पे टिक लाजमी लगाएंगे बच्चों। अगर ये वाला टिक आप भूल गए तो आपका कार्ड खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है डेली बजट और आपने लिखा 1000 रुपया फॉर एग्जाम्पल, और आपने लिखा कि 19 तारीख को 9 बजे ऐड चलेगा। आपने फेसबुक को ये बताया नहीं कि ऐड खत्म कब होगा, तो फेसबुक क्या करेगा, रोज ऐड चलाएगा 1000 रुपये का। रोज आज भी 1000 रुपया लगेगा, कल भी 1000 लगेगा। लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, दबा दबा कर रहे हैं, पर वो कार्ड चलता रहेगा, चार्ज होता रहेगा, आपको चार्ज होता रहेगा। तो आपने ये वाला बटन दबाना लाजमी है, बटन प्रेम बटन दबा। फिल्म में बोलता है ना प्रेम बटन दबा, तो ये बटन आपने लाजमी दबाना है। और यहाँ पर आपने एंड डेट सेलेक्ट करनी है कि भाई ऐड कब तक चलाना है। भाई ऐड मुझे चलाना है सिर्फ और सिर्फ भाई एक ही दिन का, 19 तारीख को चलाओ और 20 तारीख को बंद कर दो। पर 20 तारीख को 24 घंटे का कम से कम चला सकते हैं, कह रहा है कि एस्टिमेटेड 24 आवर्स। यहाँ पे 9 बजे तक चला लो। 19 तारीख के 9 बजे से लेके अगली 20 तारीख के 9 बजे तक ऐड चला रहा हूँ। यहाँ पे 24 घंटे पूरे नहीं हो रहे, 1 मिनट दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 बजे तक करो। ठीक है, अब 24 घंटे पूरे हो गए। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड डेट। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट आपने सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा ये तो डेली बजट है। ठीक है, डेट आप 1 वीक का चला सकते हैं ऐड, आप जो है वो बेसिकली 1 दिन का चलाएं, कम से कम 1 दिन, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं। आप 1 महीने का ऐड चलाएं, आपके ऊपर है, आपके बिजनेस के ऊपर है। आपको अगर पता है चीजों का तो आप ज्यादा लंबा चला सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो 1 डे का 2 डे का चलाएं, 3 डे का कम से कम चलाएं, ताकि आपको रिजल्ट पता चल जाए कम कॉस्ट पे। और फिर देन उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अपने जो है वो ऐड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो भाई बिजनेस लाने का, जो लोग कहते हैं हमें काम नहीं मिलता, तो भाई आप लोगों को नहीं पता बिजनेस लाने का ये तरीका कार है। 4 तरीके कार होते हैं बिजनेस लाने का। पहला तरीका कार होता है कंटेंट जनरेशन, जो कि फ्री है, कि आपको जो भी आता है वो आप लोगों को बताना शुरू कर दें सोशल मीडिया, फेसबुक के जरिए, लिंक्डइन के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, यूट्यूब के जरिए। लोगों को बताओ, कंटेंट जनरेट करो, वीडियोस बनाओ। हमारे बच्चे वीडियोस बनाते हैं, उनको फिर नीचे कमेंट आया होता है कि अच्छा आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, मुझे लोगो बनवाना है, आप बना देंगी। इस तरह से काम मिल जाता है। आप जब तक बताओगे नहीं लोगों को तो किसी को क्या पता चलेगा यार, जो हीरा है उसको क्या आता है, जो अनमोल है उसको क्या आता है, जो हिबा है उसको क्या आता है, किसी को क्या पता, ख्वाब तो नहीं आएगा ना। तो बताओगे तो आएगा। तो पहला तरीका कार है बिजनेस लाने का कंटेंट जनरेशन। दूसरा तरीका कार है बिजनेस लाने का एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इनके जरिए ऐड लगा लो भाई। ये जो सोशल मीडिया वाले एड्स है ना, ये बहुत सस्ते हैं भाई। अगर तुम 500 लगा के अपने पास 10 20 50 100 मैसेज ले आते हो, और उन 10 20 50 वो लोग हैं जो वाकई इंटरेस्टेड हैं, जो वाकई काम करवाना चाहते हैं, उन 50 लोगों में से अगर एक दो भी तुमसे काम करवा लें, तुम्हारा कस्टमर बन जाएगा ना, काम मिल जाएगा। करोगे तो होगा, होता कुछ भी नहीं है, करना पड़ता है, करोगे तो हो जाएगा। यस, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये अगर आपका दूसरा दिन चार, ये बासित ने बताया कि अगर आपकी जो, जैसे आपने टाइम यहाँ पे लिखा है ना, लेट्स सपोज अगर ये 2 दिन बन जाते हैं, अगला दिन शुरू होता है 24 आवर्स के बाद, तो डेफिनेटली जो है वो आपका 8:59 बन रहा है। और वो असल में 8:59 को काउंट ही नहीं कर रहा था। 9:01 को काउंट कर रहा है वो। ठीक है, अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक बहुत है, क्योंकि ऑडियंस आगे जो बतानी है ना वो एक डिटेल टॉपिक है, वो हम कल कवर करेंगे। अभी तक आप लोगों का कोई सवाल है, आप लोग सवाल कीजिए, साथ साथ में और भी टिप्स आप लोगों को दे दूंगा। ऑडियंस वाला टॉपिक डिटेल में हम कल कल कवर करेंगे। तो अभी आप लोगों का सवाल है तो आप मुझे बताइए, ताकि हम उसको आंसर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शफकत भाई हैं? जी सर। शफकत भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? पूछिए। सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूछना चाह रहा था कि सर फेसबुक एड्स पे बेस्ट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए।
कोई है- क्लाइंट पकड़ा जाए या अपने ऐड हैंड्स वगैरह ऑन, चला देखिए के इसकी। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि देखिए वही मैंने अर्ज किया ना, करोगे तो आएगा। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का तरीका कार ये है कि आप अपने ऐड चला के देख लो। कोई प्रोडक्ट बेचने का ऐड लगा लो, कोई कोर्स बेचने का लगा लो, कोई मतलब जैसे अब मैंने आप लोगों को बताया था ना कैनवा प्रो का, और आप लोग कैनवा प्रो मत भेजो, वो टेक्निकल है, कैनवा प्रो बार बार ब्लॉक हो जाता है। आप लोग बुक्स बेचने का ऐड लगा लो, जैसे मैंने आप लोगों को बुक्स का एक ऑफर दिया था, बुक्स बेचने का ऐड लगा लो, ताकि ऐड की प्रैक्टिस हो जाए। चीज बिके ना बिके वो अलग बात है, वो तो आप ऐड रन करके प्रैक्टिस होगी ना, पर ऐड की प्रैक्टिस हो जाएगी। एज झूठ, क्योंकि देखो ऐड अपने अगर आप यूट्यूब चैनल की प्रमोशनल भी कर सकते हैं सर। ये कर लो, ये कर लो, वीडियो की प्रमोशन कर लो, ऐड लगाओ, प्रैक्टिकल ऐड लगाओ। और देखो ऐड का ये होता है, देखिए मैंने आपको ऐड की टर्म एंड कंडीशन भेजी थी आज ना। अगर आप कोई ऐसा ऐड लगाते हो जो हकीकत में मबनी नहीं है, आप लेट सपोज लोग आपको मैसेज करें और आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो फेसबुक समझता है कि यार ये फेक बंदा है, तो वो आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो अब ऐड प्रैक्टिस करनी है ना, तो रियल चीज पे लगाना, ताकि आप रिस्पॉन्स भी करो। ठीक है, क्योंकि लोग मैसेज करेंगे, लोग पूछेंगे, ऐड लगाने पर रिजल्ट फास्ट आता है, ये बात याद रखिएगा। लोग मैसेज करेंगे आपको, तो रियल डिजाइन कर लें कि करना क्या है, किस चीज का ऐड लगाना है। मैंने आपको ऑफर दे दी मुख्तलिफ कि आप बुक्स का ऐड लगा लो, जो मैंने आप लोगों को बुक्स की एक ऑफर दी थी कि आप 500 में 1000 में बुक्स बेच सकते हो, डिजिटल बुक्स, याद है आपने ली थी क्लास? जी सर। वो जी ऑनलाइन जी। बुक्स मैंने कहा था, पीडीएफ फॉर्म में बुक्स आप बेच सकते हो सब, तो वो बेचो। इसके अलावा जो है वो लोग कैनवा प्रो बेचते हैं, जो बच्चे सीखते हैं ना ऐड लगाना, वो यही करते हैं, ऐड लगा के चीजें बेचना शुरू करते हैं, तो उनको पता है ऐड से रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा जो है वो आप अपना बेसिक कोर्स एबीसीडी फ्रीलांसिंग लोगों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो लेट्स सपोज आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह बेचना चाह रहे हैं, कोई चीज बेचना चाह रहे हैं, तो वो एड्स के जरिए बेची जा सकती है, कि एड से रिजल्ट फास्ट आता है अगर सही मार्केटिंग करते हैं, तो वो प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा आपको। ये सर थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये जो फाइवर और अपवर्क चैनल हमारी गिग बनेंगे उसके भी ऐड चल सकते हैं? फाइवर की गिग की इस तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकते, मतलब वो ठीक। मैं फिर भी कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं है, डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकते फाइवर की। ठीक। उसका तरीका कार ये है कि आप अपना किसी और चीज का ऐड चला के उसी में लिंक दे सकते हैं फाइवर का, बट डायरेक्टली आप फाइवर की प्रमोशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक वो थर्ड पार्टी है ना। आप थर्ड पार्टी की प्रमोशन फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब की कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल की कर सकते हैं मार्केटिंग, फेसबुक फाइवर का मुझे कंफर्म नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर दूंगा। ठीक ठीक हो गया, थैंक यू सर। जजाकल्लाह। मैं आप लोग ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, मुझे जरा 5 मिनट का एक ब्रेक दे देंगे, मैं जरा पानी पी लूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक दीजिएगा। महक, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर। रिलेटेड टॉपिक, अभी जो भी सवाल लूंगा मैं टॉपिक से रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड लूंगा, ठीक है, ताकि वो जी क्लियर सर। हो जाए, पहले वो क्लियर हो जाए। सर पूछो। यस। सर मैंने पूछना था कि अगर हम अवेयरनेस और एंगेजमेंट के ऐड लगा रहे हैं, तो उसमें जो हम मतलब पोस्ट टाइप कर रहे होंगे, वो अलग अलग किस्म की होंगी, या सेम पोस्ट पे हम दो मतलब दोनों कैंपेन्स चला सकते हैं? अलग अलग कैंपेन होंगी, अलग अलग मटेरियल। देखें अभी हम पहले सेटअप पर आ रहे हैं, कैंपेन बनानी कैसे है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैंपेन में लगाना क्या है। अभी तक हमने लगाने की बात नहीं की, वो आएगा एड वाले स्टेज में। मैं आपको बताऊंगा कॉपी राइटिंग कैसे करनी है, मैं बताऊंगा, मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा कॉपी राइटिंग, क्योंकि जो आपकी चीज बेचने पर जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो है एड। जो डिस्प्ले होगा सामने, लोगों को दिखेगा, वो है एड। तो एड अगर क्रिएटिव होगा, वो अगर मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज डिलीवर करेगा, तभी तो लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, तभी तो लोग आपको पैसे देंगे। जो चीज डिस्प्ले होती है वो एड है। तो एड पे कॉपी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, एड कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैंने फ्रेमवर्क बताया था, हुक, स्टोरी, ऑफर, याद है? ये सब चीजें अब रिपीट होंगी आगे, बकायदा करके बताऊंगा, कैनवा पर डिजाइन भी करके दिखा दूंगा कि कैसे एक क्रिएटिव ऐड बनाते हैं। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं दोबारा बता दूंगा, वो पहले कैनवा पे सीखा था कुछ और, अब हम फेसबुक से रिलेटेड सीख लेंगे।
कि हुक क्या होनी चाहिए, हुक कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। कॉपी राइटिंग सिखाऊंगा आपको, क्योंकि कॉपी राइटिंग एक फन है। पता है कॉपी राइटिंग क्या होती है? एक हाई पेइंग जॉब है, हाई पेइंग स्किल है। कॉपी राइटिंग इज नॉट अबाउट इंग्लिश। कॉपी राइटिंग के लिए इंग्लिश आना जरूरी नहीं है। कॉपी राइटिंग इज अबाउट सेलेक्टिंग ऑफ राइट वर्ड्स टू ग्रैब अटेंशन ऑफ ऑडियंस। कॉपी राइटिंग होती है, यानी कि आप पर्टिकुलर लोगों से एक्शन क्या लेना चाहते हैं, ये कॉपी राइटिंग है। ये एक हुनर है, फन है। और चैट जीपीटी के बाद तो कॉपी राइटिंग तो हलवा हो गई है। जिसको पता है कॉपी राइटिंग का फ्रेमवर्क क्या है, वो चैट जीपीटी से हेल्प लेके दबा के काम कर सकता है और पैसे कमा सकता है, अगर आपको समझ आ जाए कि कॉपी राइटिंग होती क्या है। अगेन होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है, करना शुरू करो, हो भी जाएगा। ठीक है। हिबा, हिबा पूछिए। थैंक यू सर। अगेन थैंक यू, वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो एड्स हैं, क्या अगर हम अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और उनकी प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं तो कर सकते फिर हैं, भी क्या हम एड्स रन कर सकते हैं? कर सकते हैं। पर्टिकुलर वहां वो पर हम प्रोडक्ट, अपना लिंक लगा देनी चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, हो सकते हैं। उस प्रोडक्ट ओके का ऐड सर। लगाओगे ना कि जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो। सर एक और छोटा सा मारा था मुझे, जैसे फेसबुक की वो जो प्रोफाइल है उसमें आपने मेन्यू में से जाके वो मेटा बिजनेस सूट निकाला था ना, वो मेरा ऑप्शन नहीं आ रही थी, एड मैनेजर की आ रही थी और एड सेंटर की आ रही थी। वो कोई मैंने बात बहुत नहीं, सर्च किया मेटा कोई बात नहीं। बिजनेस। देखें, फेसबुक का जो सिस्टम है ना, यानी कि इंटरफेस है, वो जरूरी नहीं जी है कि तमाम जितने भी लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं सबका इंटरफेस सेम हो। पुरानी आईडीज का इंटरफेस डिफरेंट होता है, न्यू आईडीज का इंटरफेस में फर्क होता है। तो अगर बिजनेस मैनेजर नहीं मिल रहा वहां पे, तो कहीं और तो होगा ना। सेटिंग पे परेशान नहीं होगा कि मेरी सेटिंग कुछ है, किसी की कुछ है। सिस्टम वही है सारा, फेसबुक ऐसा करता है फेसबुक। जी। वो गूगल पे जाके सर्च किया था, फिर मिल गया था, लेकिन हाँ, वहां से मेन्यू में अगर से आप नहीं मिल रहा था। गूगल पे लिखोगे ना मेटा बिजनेस मैनेजर, तो वो ऑटोमेटिकली आपको खुल जाएगा। बस पीछे फेसबुक आईडी आपकी खुल जाएगी ना, तो वो खोल देगा। आप गूगल पे लिखोगे एड मैनेजर, तब भी एड मैनेजर भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है फेसबुक से आएगा। तो गूगल हेल्प ठीक। कर देता है आपको सर्च करने में। ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, मैं एक फीडबैक लेना चाहूंगा ताकि मुझे आइडिया हो ना लोगों का। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब पहली दफा फेसबुक ऐड के बारे में मैंने इतना कुछ बताया था, और अब जब 2-3 दफा वो चीजें रिपीट हो गई हैं, तो कैसा फीडबैक है? समझ आना लग गया है, क्या है? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? कोई भी बच्चा बताना चाहे कि फर्स्ट टाइम जब सुना था, जब मैंने बताया था अच्छा ये करना है, ये स्ट्रक्चर है ये, और अब जब 2-3 दफा उन चीजों को हमने रिकॉल किया है, तो कैसा फीलिंग है? क्या लग रहा है कि कर लोगे, नहीं कर लोगे, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? थोड़ा फीडबैक दो। ठीक है सर, हमारा टारगेट। सर मैं बताऊं? जी फिर बता दे। सर फर्स्ट टाइम जब आपने स्टार्ट किया था, रियली मैं मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, और मैं हो गई थी, डिसपॉइंट हो गई थी कि मैं क्या करूंगी। लेकिन फिर आपने वो जो एक आजाद चाय वाले का भी कोर्स भेजा, मैंने उसको भी सुना, और 3-4 दिन से आपकी वीडियोस को मैंने रिपीट कर करके कितनी दफा सुना। फिर जाके अब मुझे ऐसा फील होने लगा है कि इंशाल्लाह इसमें मैं कर लूंगी। जी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो बहुत डिफिकल्ट। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ऐसा ही है, जब मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक ऐड सीखा था, डेफिनेटली मुझे नहीं पता था ये क्या है, डिफरेंट चीजें। तो मैंने फेसबुक ऐड जो है ना, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं तो मुझे 1 साल ही हुआ है फेसबुक ऐड, क्योंकि जब से मैं ऑफिस में, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं ना, तो तब जाके मेरा हाथ सेट हुआ। इससे पहले जब मैंने सीखा था, तो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, यानी कि प्रैक्टिस नहीं थी। मैं अगेन आप लोगों को भी यही बोल रहा हूँ, सर रेहान हमें यही सिखाते हैं कि देखो, सुनने से और देखने से चीज नहीं आ जाती जब तक कि इसको करोगे नहीं। तो अब हम, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं ऑफिस के एड्स वगैरह देख रहा होता हूँ, तो मुझे अब जाके समझ आई है, तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि यार ऐसे होता है। तो आप लोगों को भी यही बोल रहा हूँ, बार बार मेरा मेरा अपना एक अंदाजे मेथड ऑफ टीचिंग है। मैं चीजों को रिपीट करता हूँ। रिपीट क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है छोटे बच्चों की, कि स्कूल में मोंटेसरी क्लास की बच्ची को देख के पढ़ना नहीं आता, पर उसको पोएम याद होती है। कैसे? उसकी टीचर रोज उसको रिपीट करती है। तो जो काम आप बार बार करते हो, रिपीट करते हो, वो काम आपको आ जाता है। ये कुदरत का असूल है। तो आप लोग जब कोई चीज ना समझ आए, जैसे अब मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखी हैं, पहले समझ नहीं आई होंगी, अब आएंगी। वो वीडियो जो मैंने शेयर की थी, जो कोर्स भेजा था फेसबुक ऐड का, बहुत जबरदस्त समझाया वो उन्होंने।
मैं आपको वही चीज शेयर करता हूँ जो अच्छी होती है। तो आप उस वीडियो को आप सारे बच्चे देखिएगा, शॉर्ट है, अगर आप एक दिन लगाएंगे तो एक दिन में आराम से छुट्टी में देख सकते हो। वो 10-10 मिनट की, 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोस हैं और टॉपिक वाइज उन्होंने समझाया हुआ है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग उन वीडियोस को देखिएगा ताकि चीजें रिपीट हो जाएंगी ना, तो जो पॉइंट क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे जिन्होंने नहीं स्टूडेंट ने देखा। बाकी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके गाइड करने की कोशिश करूं, क्योंकि आप लोगों के इन्वायरमेंट से मैं आया हूँ, एक मिडिल क्लास से आया हूँ। मुझे पता है कि एक फैमिली का इन्वायरमेंट क्या होता है, घर में डिस्टर्बेंस होती है, चैलेंजेस होते हैं, बच्चे तंग करते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। तो चैलेंजेस मैंने सारे वो फेस किए हैं, इसलिए मुझे पता है कि आप लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हो। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। बट मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि किसी भी पॉइंट पे जाके डिसअपॉइंट नहीं होना। अब आप 3 महीने गुजार चुके हो ना, अब आपके पास 2-3 महीने और हैं। सीखो साथ साथ, पर इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। इम्प्लीमेंट करो, मैं आप लोगों के साथ जिंदगी भर दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, बट आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। प्रॉब्लम आएगी, मुझे बताना पड़ेगा, सर ये मसला आ रहा है, बताएं तो सही, मैं क्या करूं, परेशान हूँ। बताओगे तो मैं कुछ ना कुछ रास्ता बता दूंगा, यार ये चीज करके देखो, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इस लेवल पे। मैं भी स्ट्रगलिंग फेज पे हूँ, कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को यकीन करो, मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, सोचा आप लोगों की। मैं पढ़ाने से पहले भी पढ़ता हूँ, यानी कि जो मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, पढ़ता हूँ, ताकि मैं कोई गलत चीज ना बताऊं और मैं नई चीज सीखता हूँ। मैं अपनी छुट्टी का दिन जाया नहीं करता, मैं डिफरेंट कोर्सेज बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूँ पढ़ने के हवाले से, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ता हुआ आया हूँ। मैंने अपना 1 साल जाया नहीं करा। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैं MBA क्वालिफाइड हूँ, 18 ईयर एजुकेशन है, फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, सर्टिफिकेशन की हुई है, मुझे शुरू से ही बहुत शौक है पढ़ने का। तो बस ये है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारी क्लास खत्म हो गई है ऑफिशियली। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।